नमस्कार दोस्तों। पिछले 15-20 दिनों में मकर राशि का जो समय है वो काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है। बहुत बहुत ऐसे काम जो कि काफ़ी दिन से रुके हुए थे, पूरे नहीं हो रहे थे, वे अब जाके पूरे हो रहे हैं। आपका मूड, कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त देखा जा रहा है। भाग्य का भी पूरा का पूरा साथ आपको मिल रहा है। अब जाके जो ये सिलसिला है वह इसी तरह से आगे बढ़ेगा। ऐसी कौन सी बात है जिस पर अमल करना आवश्यक है? आपके जीवन के क्षेत्र 2-3 क्षेत्र ऐसे हैं जो प्रभावित भी होने वाले हैं। इसके बारे में आपको ऐसे कौन से निर्णय लेने हैं या फिर टालने हैं, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आप ही की राशि में रवि, मंगल, बुध, शुक्र, ये जो चारों ग्रह है ये भ्रमण कर रहे हैं। राशि का जो स्वामी है शनि, यह आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है। राशि का जो षष्ठेश है यह भी आपके राशि से आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा और अष्टमेश भी। कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है इसमें करीबन 15-20 तारीख तक आप बहुत ही ज्यादा एक्टिव नजर आओगे। आपका मूड जबरदस्त देखा जाएगा। वैसे देखा जाए तो आपकी जो राशि है प्रैक्टिकल है, मेहनत करने वाली है और पेशेंस भी आप में काफी अच्छा देखा जाता है। पिछले कई सालों से ये जो पेशेंस है वो काफ़ी ज़्यादा चेक भी हो रहा है। अब जो बातें हैं वो आप जैसा चाहते हो इस प्रकार से मिलना शुरू हो जाएगी। इसके बारे में इसका जो ट्रेलर है वो पिछले करीबन 10-15 दिनों में आपने देखा ही होगा। जो बातें हैं वो धीरे-धीरे आपके फ़ेवर में हो रही है। तो यही जो सिलसिला है वो फरवरी में भी देखा जाएगा। सिर्फ़ एक बात है जो कि आपके राशि के लिए पॉजिटिव भी है कि आप में पेशेंस काफ़ी अच्छा है। लेकिन आने वाले करीबन 20-25 दिनों में आप ये पेशेंस थोड़ा खो सकते हो। भावना में बहकर कुछ गलत निर्णय ले सकते हो। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक होगा। बाकी अगर देखा जाए तो ग्रहों का संपूर्ण साथ आपको फरवरी के महीने में मिलने वाला है। अब यहाँ पर एक बात है जिस पर आपको थोड़ा-सा चौकन्ना रहना होगा। राहु जो है वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और राहु की युति में रवि, बुध, शुक्र, ये जो तीनों ग्रह हैं ये भी आने वाली हैं। तो किसी भी प्रकार के निर्णय लेते समय औरों को देखकर या फिर कॉन्फिडेंस में जाकर बिल्कुल नहीं लेना। जैसे कि आपकी राशि प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल वे में ही आप ज़्यादा सोच समझकर निर्णय लेना आवश्यक होगा। रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। आपके राशि का जो धनेश है शनि, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, राशि के द्वितीय भाव में राहु भी भ्रमण कर रहा है और वहीं पर रवि, बुध, गुरु और रवि, बुध, शुक्र और मंगल, ये जो चारों ग्रह है ये आने वाले हैं। राशि का राजयोग कारक ग्रह शुक्र भी आपके द्वितीय भाव में आने वाला है और आपके राशि का जो लाभेश है वे भी। कुल मिला के देखा जाए तो फरवरी के महीने में आपका जो आर्थिक स्तर है वो बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। जो काम आपने इसके पहले किए हैं इसके जो रिजल्ट्स है वे आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। नई इन्वेस्टमेंट हो सकती है लॉन्ग टर्म में, जो जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है उसके जो रिटर्न्स हैं वो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से मिल सकते हैं। बस यहाँ पर एक बात सबसे महत्वपूर्ण है, आपके जो खर्चे हैं वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं। मुझे पता है कि मकर राशि के जो व्यक्ति है उनका जो गणित होता है खर्च का, एक्सपेंडिचर का, वो काफ़ी ज़्यादा सटीक होता है। लेकिन फिर भी ग्रहों के आगे हम हमारी जो बुद्धि होती है वो थोड़ी-सी खो जाते हैं। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा, आपके जो खर्चे हैं वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ बहुत ही अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी। सिर्फ राहु जो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है वो आपकी जो बुद्धि है वो थोड़ी भटका सकता है। राहु का मतलब ही यही है। तो जो भी आप खर्चे करोगे, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, उसके पीछे विचार बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बाकी अगर देखा जाए तो आज आपका जो आर्थिक स्तर है वो बहुत ही अच्छा देखा जाएगा, बिल्कुल चिंता ना करें। फैमिली हैप्पीनेस या फिर घर का जो सुख, इसके बारे में भी कहा जाए तो जो चतुर्थेश है ये आपके राशि में भ्रमण कर रहा है 24 तारीख के बाद, ये आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो थोड़ा सा स्ट्रेस देखा जाएगा, घर के जो लोग हैं उनके बारे में छोटी मोटी बातों को लेकर दिक्कत हो सकती है, लेकिन इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखा नहीं जाएगा। लव लाइफ के बारे में अगर कहा जाए तो राशि के पंचम भाव में हर्षल जो है यह भ्रमण कर रहा है। आपके राशि में जो पंचम से शुक्र यह भी भ्रमण कर रहा है 5 तारीख के बाद, यह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो पिछले करीबन 20-25 दिनों में आपका जो लव लाइफ था वो काफी अच्छा था।
अब जाके जो बात है वो थोड़ी सी अलग हो सकती है। किस तरह, इसके बाद हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो शुक्र है ये राहु की युति में जा रहा है फरवरी के महीने में। लेकिन फिर भी आपका जो लव लाइफ है इसमें बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए जो संपूर्ण महीना है ये बहुत ही ज़्यादा सुफलदायी साबित होगा। सिर्फ ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ये जो महीना है वो बहुत अच्छा देखा जाएगा। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे जो कि आपकी पर्सनैलिटी भी है। तो मेहनत करने करके आगे आगे बढ़ने वाली राशि है, तो विद्यार्थी वर्ग है उनके बारे में भी यही जो बात है वो देखी जाएगी, अनुभव की जाएगी। अब जाके हम चर्चा करेंगे कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो किस प्रकार का होगा। यहाँ पर जो बातें है वो काफ़ी अलग होने वाली है। इसके बारे में पिछले करीबन 15-20 दिनों में आपने थोड़ा बहुत अनुभव किया भी होगा। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही है। ये तकरार थोड़ी बढ़ भी रही है। हालाँकि आपकी जो राशि है पेशेंस रखने वाली है, धैर्य रखने वाली है, लेकिन फिर भी जो बातें हैं वो आपके विरोध में जा रही हैं। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही है। ये तकरार काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। फरवरी में भी ये जो बातें हैं वो काफ़ी एक्सट्रीम पर जा सकती है। इसके पीछे अनेक प्रकार के कारण हो सकते हैं, जैसे कि मिसअंडरस्टैंडिंग, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहेगी। आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें जो बातें हैं वो एक्सट्रीम पर जा सकती है मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण। आपको इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है किसी व्याधि से पीड़ित हैं, तो ये जो बात है वो भी बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम पर हो सकती है। जो बातें देखिए, ये जो संपूर्ण महीना है इसमें यही जो बातें जिस पर आपको ध्यान देना होगा, वैवाहिक जीवन का जो मामला है वो बिगड़ सकता है। और अननोइंगली, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि जो बातें वो किस लेवल तक जा चुकी है। और कोई भी बात अगर आपके सामने आती है जो कि आपके वैवाहिक जीवन के लिए बाधा हो सकती है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करना। सिर्फ ऊपरी ऊपरी तौर पर जो बातें बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में होने वाला जो ग्रहण है, मतलब इस महीने में ग्रहण भी है, सूर्य ग्रहण, ये आपके द्वितीय भाव में होने वाला है। तो ये जो सूर्य ग्रहण है ये आपके वैवाहिक जीवन के मामले में और आपके जो स्पेंडिंग खर्चे या फिर पैसे के मामले में दिक्कतें ला सकता है। और इसके जो पीछे के कारण आप स्वयं हो सकते हो, आप मिसगाइड हो सकते हो, आप इस प्रकार के डिसीजन ले सकते हो जो कि आगे जाके आपके समझ में आ जाएगी कितने आप गलत थे। बस यही बात है जिस पर आपको थोड़ा सा अमल करना होगा। जो आपका करियर या फिर कार्य क्षेत्र है इसके बारे में बिल्कुल चिंता ना करें। आपकी राशि का जो दशमेश शुक्र है जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, 5 तारीख के बाद ये शुक्र आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, जो भी आपका करियर है, उससे रिलेटेड कुछ बहुत ही अच्छी बातें आपके सामने आ सकती है। उससे कुछ रिलेटेड कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं। मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम की कई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है, वैवाहिक जीवन और आपके जो खर्चे या फिर इन्वेस्टमेंट, उस पर अगर आप अमल करो, तो ये जो संपूर्ण महीना है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायी और बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होने वाला है। अब जाके हम चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन से दिन हैं जिस पर ऐसी कौन सी बातें जो कि हो सकती है आपको टालने के लिए उसे क्या करना चाहिए। दिनांक 8 तारीख को हर्षल और शुक्र का केंद्र योग होने जा रहा है द्वितीय और आपके पंचम भाव में। तो आपके जो खर्चे हैं उस पर नियंत्रण रखिए, आपके जो खर्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। दिनांक 13 तारीख को रवि और बुध की युति होने वाली है। रवि, राहु और बुध की युति होने वाली है। अब देखिए, जो मैंने कहा कि बुध, रवि और शुक्र ये राहु की युति में जा रहे हैं। तो जो बुध है वो पहले 13 तारीख को जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो इन्वेस्टमेंट है उस पर अमल करना बहुत आवश्यक है। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग यही से शुरुआत हो जाएगी। दिनांक 16 तारीख को रवि और हर्षल का केंद्रीय होने वाला है। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी छोटी मोटी परेशानियां देखी जा सकती है। दिनांक 19 तारीख को राहु और शुक्र की जो युति है यह आपके द्वितीय भाव में होने वाली है। खास करके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड थोड़ा ध्यान दीजिए, मतलब किसी भी प्रकार से ऐसे निर्णय नहीं लेना जो कि दूरगामी, मतलब लॉन्ग टर्म में आपके करियर को इफेक्ट करेंगे। शनि और नेपच्यून की जो युति है यह आपकी तृतीय भाव में होने वाली है। दिनांक 20 तारीख को, तो 20 तारीख के इर्द गिर्द किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। दिनांक 22 तारीख को गुरु और शुक्र का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है ये आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा।
खास करके पैसे के मामले में जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है या फिर जो भी आपने पैसे के मामले में जो भी मेहनत की है, इसके जो रिटर्न्स है वो आपको बहुत ही अच्छे मिलते हुए नजर आएंगे। दिना 27 तारीख को मंगल और हर्षल का केंद्र योग होने जा रहा है। यहाँ पर आपके जो खर्चे हैं वो थोड़े से ज़्यादा बढ़ सकते हैं। 28 जो तारीख है वो सबसे महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि रवि और राहु की जो युति है वो 28 तारीख को आपके द्वितीय भाव में हो जाएगी। दो तरीके से ये जो युति है वो प्रभाव करेगी। पहले तो आपके पैसे के मामले में और दूसरा वैवाहिक जीवन के मामले में। खास करके वैवाहिक जीवन के मामले में अगर देखा जाए तो मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके स्वास्थ्य की समस्याएं जो है वो ज़्यादा सामने आ सकती है। आपको अलर्ट रहना होगा। इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 1 तारीख को है और जो अमावस्या है वो 17 तारीख को है। 17 तारीख को सूर्य ग्रहण भी होने वाला है। अब ये जो सूर्य ग्रहण है आपके द्वितीय भाव में होने वाला है, लेकिन इसके कुछ अच्छी यह भी बात है कि यह जो सूर्य ग्रहण है वो भारत से देखा नहीं जाएगा, जिस वजह से इसका बहुत बड़ा परिणाम आप पर नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। बस यही बात है जो कि शुरुआत से मैं कह रहा हूँ कि इस महीने में कोई भी अगर आप निर्णय लेते हो पैसे के मामले में या फिर वैवाहिक जीवन के मामले में, वो ऊपरी ऊपरी तौर पर नहीं होने चाहिए। बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करके जो बातें हैं वो करनी होगी। अगर टाल सको तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन बाकी अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है ये आपके लिए लाभदायी साबित होने वाला है। तो दोस्तों, ये था मकर राशि का फरवरी 2026 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।